हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। बात करेंगे अपने बाकी बचे हुए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कहता है अंडर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट द बिजनेस इज व्यूड एज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर और अदर बिजनेस। कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेस को हम एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर देखते हैं, उसके ओनर से, क्रेडिटर से या किसी और बिजनेस से। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। Business transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view and not owners. Business की जो भी transactions है जो उसके books में record की जाएंगी वो business के point of view से देख के की जाएंगी कि ये transaction किस हिसाब से होनी चाहिए, ना कि उसके owner के point of view से। Owner being separate from business are considered as creditor of the business to the extent of their capital. जैसे कि हम मान रहे हैं कि ओनर सेपरेट है बिजनेस से, इसलिए उसको बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है। हम उसे क्रेडिटर, बिजनेस क्रेडिटर मानते हैं, बिजनेस का देनदार मानते हैं। ये बोलते हैं कि हमें बिजनेस को, हम जो बिजनेस है, मैं जो बिजनेस हूँ, मुझे अपने ओनर जो कि मेरे क्रेडिटर है उनको उनका पैसा देना है। कौन सा पैसा? जो उन्होंने कैपिटल के तौर पे मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। ये बिजनेस है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ओनर का जो कैश जो वो बिजनेस में देता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, जो बिजनेस को एट द एंड लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट काउंटिंग कॉन्सेप्ट है मैचिंग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट means that only transaction and events that are capable of being measured in the monetary terms are recognized in financial statement. जो ट्रांजैक्शंस या इवेंट जो मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं या उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है या उसकी मॉनेटरी वैल्यू पता की जा सकती है, सिर्फ उन्हें ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी जो आप अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस जो हम आगे पढ़ेंगे, जो भी बुक्स बनती हैं अकाउंट्स में वो बनाएंगे, तो उसमें रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए वो कैपेबल इतने होने चाहिए कि हम उसको मनी टर्म में मेजर कर सकें। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि फर्म की लाइफ को हम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा हर साल बर्थडे आता है, हम हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बिजनेस ऐसा बर्थडे तो नहीं सेलिब्रेट कर सकता, बट हाँ, हमें उसके साल भर का प्रॉफिट निकालने के लिए हमने उसकी लाइफ को डिवाइड कर देते हैं टाइम इंटरवल्स में, ताकि हम उस साल का प्रॉफिट या लॉस निकाल सके। तो जिस साल की हम बात करते हैं उसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड दो टाइप के हो सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, और कैलेंडर ईयर नॉर्मली जो आज तक हम पढ़ते आए हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। द फोर्थ वन इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस, which includes cost of acquisition, transportation and installation, and not at its market price. कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि अगर आपने कोई भी असेट्स परचेज की है तो जो आप उसका अमाउंट अपने बुक में रिकॉर्ड करोगे वो परचेज प्राइस तो होना ही चाहिए, साथ में आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने की, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, उसको लगाने की, फिट करने की कॉस्ट, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस को आप उसकी कॉस्ट नहीं कह सकते। सिंपली एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, उसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने एक मशीन परचेज की जिसकी वैल्यू 55,000 थी। जब वो दुकान पे थी मैंने पूछा भाई साहब ये कितने की? कहते 55,000 की। मैंने ठीक है सर पैक करा दो, मैंने उनको एड्रेस वगैरह दिया। कहते मैडम आपके एड्रेस तक पहुँचने के 2,000 रुपये हमें चार्जेस लग जाएंगे, क्योंकि आपकी मशीनरी बहुत हैवी है तो हमें इसे बाय ट्रक आपके यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। मैंने कोई नहीं, आप ट्रांसपोर्टेशन जो भी एक्सपेंस है मैं पे कर दूंगी। उसके बाद जब वो मेरे घर पे लेके आया तो उसने उसको इंस्टॉल करके मुझे पूरा फिट करके दिया है, तो उसने उसके भी चार्जेस काटे। तो मैं बोलूँगी मैंने परचेज 55,000 की 3,000 की मैंने उसमें ट्रांसपोर्टेशन दी, 2,000 की इंस्टॉलेशन की, तो मेरी कॉस्ट अब कितनी होगी मशीनरी की? 55,000 और 60,000। क्यों? क्योंकि उसने साफ बोला इंक्लूड क्या क्या करना है, एक्विजिशन की कॉस्ट जितना खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, वो आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ मशीनरी। यानी जब मैं लिखूंगी मैंने मशीनरी कितने की परचेज की, तो 55 की नहीं 60,000 की मैंने मशीनरी परचेज की थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड एंड शुड ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेम पीरियड। मैचिंग कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बोलता, वो बस इतना बोलता है जिस साल के आपने एक्सपेंस, जिस अकाउंटिंग पीरियड के आपने एक्सपेंस लिए हैं, प्लीज उसी अकाउंटिंग पीरियड के, उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड के आप रेवेन्यू भी लीजिए, और कुछ नहीं। मान लो एग्जाम्पल देखा, सैलरी हमने जनवरी 2019 में पे की। मैं बिजनेस हूँ, मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, मैंने एक एम्प्लॉय की सैलरी जनवरी 2019 में पे की, जो एक्चुअली दिसंबर 2018 की थी। नहीं आ रहा समझ? मैंने कहा कि मैंने जनवरी को 2019 को मैंने एक पेमेंट की, लेकिन वो एक्चुअली पेमेंट मुझे दिसंबर 2018 में कर देनी चाहिए थी। तो जो एक्सपेंस हुआ है, जो भी सैलरी का एक्सपेंस मैंने जनवरी में पेमेंट की है, वो एक्चुअली एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा 2018 में, ना कि 2019 में। उसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट आता है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन ड्यूल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, विच मीन्स दैट अ रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज मेड इन 2 सेपरेट अकाउंट। कुछ नहीं कहता, सिंपल बोलता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो 2 अलग अलग अकाउंट में करोगे, इसके दो इफेक्ट जाएंगे। अगर मैंने खाना खाया है तो क्या इफेक्ट हुए होंगे? एक, खाना खत्म हो गया, दूसरा मेरा पेट भर गया। उसी तरीके से अगर एक ट्रांजैक्शन करेंगे कि मैंने गुड्स परचेज कर दिए, तो उसके क्या 2 इफेक्ट हो सकते हैं? एक, मेरे पास से कैश चला जाएगा, और दूसरा, मेरे पास गुड्स आ जाएगा। इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट हम देखेंगे और हर 2 इफेक्ट को सेपरेट अकाउंट में डालेंगे। इससे क्या होगा? इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन विच इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी डेट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताता है, जो इसमें इम्प्लाई होती है कि हर डेट के बराबर क्रेडिट होना ज़रूरी है। अगर ये हमारे डेट है, ये हमारी लाइबिलिटी, ये हमारा डेट है, तो इसके बराबर हमारे पास क्रेडिट होना चाहिए। इसलिए एक इक्वेशन फॉलो होती है जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं, और सारी चीज़ें इसी के बेसिस पे चलती है। दैट इज, एसेट्स जो है वो हमेशा बराबर होंगी लाइबिलिटी, यानी जितना हमने उधार लिया है या हमारे सर पे बोझ है, प्लस कैपिटल जो ओनर ने हमारे पे लगाई है। तो अभी इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ ली है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। दैट इज, हमने कल पढ़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, उसके बाद कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आज हमने पढ़ लिया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हमने पढ़ा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारे सारे अजम्पशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स खत्म। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.